राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई लो। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, सांस लेना हुआ बेहाल, धुंध के चलते विजिबिलिटी लो। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण, धुंध की मोटी परत में अक्षरधाम मंदिर छिपा। एम्स इलाके में भी गंभीर श्रेणी में AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल, विजिबिलिटी बेहद लो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाकों में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा, आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी लो। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित, सफदरजंग स्टेशन पर 500 मीटर रही विजिबिलिटी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कई शहरों में धुंध के चलते प्रभावित हुई कई ट्रेनें। अमृतसर में विजिबिलिटी 0 के बराबर, बरेली में 200 मीटर, पटियाला में 500 मीटर हुई विजिबिलिटी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत देखी गई, विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली का यमुना नगर का इलाका भी बेहद प्रभावित, यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत नजर आई। यूपी के अलीगढ़ में खराब स्तर पर AQI, शहर के कई हिस्सों में धुंध छाई। हरियाणा के करनाल में खराब श्रेणी में प्रदूषण, 204 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। आसमान में धुंध। असम के मोरीगांव जिले में प्रदूषण बढ़ा, आसमान में घना कोहरा छाया। मायानगरी मुंबई में प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत दिखी, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में सनातन धर्म संसद का आयोजन, 13 अखाड़ों के संत समेत कई धर्मगुरु भी शामिल हुए। देवकी नंदन ठाकुर की अपील, हिंदू की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, मथुरा में ठाकुर जी के मंदिर के लिए जुटना होगा। जैन मुनि आचार्य लोकेश ने केंद्र से मांग की है, जनसंख्या नियंत्रण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की हिंदुओं से अपील, आप संतों का साथ दें, सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा। मौलाना तौकीर रजा को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमारी कथाओं में भी लाखों लोग आते हैं, एक आदेश पर कुछ भी कर सकते हैं। इम्फाल में हिंसा के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं, 6 थानों में एफस्पा हटाने, लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सभी कार्रवाई जो जरूरी है उसके आदेश दिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चों की मौत की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कमेटी 1 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर सूत्रों से खबर, शुक्रवार की शाम 5 बजे भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, दूसरी बार 11:15 बजे दोबारा शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगी थी। राजस्थान के बूंदी में मीणा समाज का विरोध प्रदर्शन, नरेश मीणा को रिहा करने की कर रहे मांग। यूपी के बरेली में रेल ट्रैक पर मिला लोहे का टुकड़ा, मालगाड़ी के इंजन से टकराया लोहे का टुकड़ा, इंजन को पहुंचा नुकसान, 15 तारीख की है घटना। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक शूटर को गिरफ्तार किया, हरियाणा के मुंडका मर्डर केस में पुलिस तलाश में जुटी थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में समग्र हिंदू समाज ने बुलाया बंद, लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। अयोध्या में पुलिस ने चलाया रूटीन चेकिंग अभियान, राम मंदिर परिसर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की ली तलाशी। खालिस्तानी आतंकी गुणपतवंत सिंह पन्नू का अयोध्या पर हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को देखते हुए चेकिंग का अभियान चलाया गया। नेपाल के जनकपुर से विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत, भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह को लेकर जनकपुर के से तिलक और निमंत्रण लेकर 500 लोग अयोध्या के लिए हुए रवाना। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी, जोजिला पास से स्नो हटाने का काम जारी, बर्फबारी में कई गाड़ियां फंसी।